नई शराब नीति की। दरअसल मध्य प्रदेश की सभी अहाते बंद कर दिए गए हैं। सरकार की नई शराब नीति लागू हो गई है। अब शराब दुकानों पर केवल शराब मिलेगी, लेकिन वहां आसपास कोई भी शराब नहीं पी सकता है। सरकार ने नई शराब नीति को महिलाओं और बहनों के समर्थन में बताया है। हालांकि शराब पीने वाले कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इसे नशे के खिलाफ बड़ी लड़ाई मान रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनावी साल में नई शराब नीति कारगर साबित होगी। आज इसी मुद्दे पर कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मोदी जी का ही विजन है, धीरे धीरे नशे को नियंत्रित करो। मध्य प्रदेश में शराब के सारे अहाते बंद हो गए हैं, सारे दारू के अहाते बंद हो गए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब दुकानों के पास बने सभी अहाते बंद कर दिए गए हैं। सरकार की नई शराब नीति प्रदेश में लागू हो गई है। इसके तहत अब कोई भी शराब दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी सकेगा। शराब दुकानों पर शराब तो मिलेगी, लेकिन दुकानों या उसके आसपास पीने की अनुमति नहीं होगी। 1 महीने पहले सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। हालांकि कई लोग नई शराब नीति पर सवाल कर रहे हैं। बंद कर देगी सरकार तो लोग रोड पे पियेंगे, बाटल भी रोड पे डालेंगे, पुलिस वाले उसमें दुर्घटना भी हो सकती है, बाटल कार में भी चल सकती है, और किसी के दरवाजे पियेंगे तो झगड़ा भी होगा। मेरा कहना सर एक ही बात है, दारू ऐसा करो, दारू तो फिर ऐसा करो, बंदी करो वालों का ले ली। दारू नहीं पिएगा आदमी, शराब पीना है, आदमी लेके आ गया है सर, सुनना लेके आ गया है तो पिए ना। घर पे कोई डर के पीता नहीं है, कोई नहीं पीता है, कोई औरत से डरता है, कोई आदमी से उससे डरता है। ये हता होना जरूरी है। हाँ, हता होना जरूरी है। कोई घर पे शर्म के मारी नहीं पीता, कोई बच्चे के मारी नहीं पीता, कोई घर वाले के मारी नहीं पीता, हता जरूरी है। जहां कई लोग शराब नीति पर सवाल कर रहे हैं, तो सरकार इस नीति को बड़ी उपलब्धि मान रही है। सरकार का दावा है कि साल 2010 से अब तक मध्य प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली गई, जबकि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 64 दुकानें बंद की गई। यानी सरकार नशे को कम करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। इसलिए नई शराब नीति से सरकार की कोशिश है प्रदेश में नशे को कम किया जाए, शराब पीने पर नैतिक प्रतिबंध हो, महिला सुरक्षा पर खास ध्यान, अपराधों में कमी आएगी। दरअसल पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कई महीनों तक आंदोलन किया था, जिसके बाद सीएम शिवराज ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। सीएम शिवराज ने कई मौकों पर साफ किया है कि नई शराब नीति प्रदेश की महिलाओं और बहनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके लिए उमा भारती ने सीएम का अभिनंदन किया था। हालांकि इस बीच माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों से पहले सरकार का फोकस महिला वोटरों पर है। नई शराब नीति का महिलाओं ने किया है स्वागत। नई शराब नीति को महिलाओं का समर्थन, महिला वोटरों पर सरकार का खास ध्यान, महिलाओं को साधने में कारगर होगी सरकार। साधु संतों ने भी किया है स्वागत। इसके साथ ही सरकार महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना भी चला रही है, जिसको आने वाले चुनावों में गेम चेंजर माना जा रहा है। साथ ही सरकार को नई शराब नीति से भी कहीं न कहीं फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं। माना जाता है कि शराब बिक्री से एक बड़ा रेवेन्यू टैक्स सरकारी खजाने में आता है। ऐसे में कहीं सरकारी खजाने पर तो बोझ नहीं पड़ेगा। क्या आने वाले चुनावों में नई शराब नीति कारगर साबित होगी? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश पांडे जी हैं, रिटायर्ड डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हैं। इसके अलावा प्रदीप माहौर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। प्रदीप जी, 2 अलग अलग इसमें साइड निकलकर सामने आ रही हैं। एक सरकार की साइड, जिसमें यह कहा गया है कि ये शराबबंदी की तरफ एक कदम है, या शराब को धीरे धीरे उसकी लत को कम करने की तरफ एक कदम है, और इससे फायदा मिलेगा, आने वाले समय में समाज में बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ
कुछ लोगों का रिएक्शन हमने लिया। उनका ये कहना है कि इससे चीजें और बेकार हो सकती हैं, सड़क किनारे शराबियों का जमावड़ा लग सकता है। हालांकि इसमें सजा का प्रावधान है, लेकिन हम देखते हैं कई बार कानून तो हर चीज के लिए है, लेकिन चीजें रुकती नहीं है कई बार। तो अगर ठीक से मॉनिटरिंग इसकी नहीं हुई तो सड़कों के किनारे क्या स्थितियां बिगड़ सकती हैं, गाड़ियों में चलन बढ़ सकता है क्या पीने का, घर पर बैठकर अगर आदमी पिएगा तो वहां पर वाद विवाद क्या इससे और ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये एक आशंका जताई जा रही है। हम सरकार की बात भी नहीं सुनते हैं और लोगों की बात भी नहीं सुनते। हम एक लॉजिकल बात समझते हैं कि अगर इस तरह की नीति लाई जाती है, पहले तो बात 3 चेंजेस हुए हैं। एक सिर्फ अहाते का चेंज नहीं है। पहला तो अहाते का चेंज हुआ है कि अहाते नहीं होंगे। दूसरा चेंज हुआ है कि आसपास पीने के ऊपर सख्त रोक है। तीसरा चेंज आया है इसके अंदर कि जो 50 मीटर की दूरी थी पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसको 100 मीटर की दूरी कर दिया गया है। यानी 100 मीटर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी जो मंदिर है, टेंपल है या रिलीजियस कोई प्लेस है, उससे 100 मीटर के रेडियस में कोई भी दुकान नहीं हो सकती। तो पहली चीज तो ये, इससे दुकानों के नंबर्स कम होंगे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से लोगों की अप्रोच में चीज जब कम होती है तो ऑब्वियसली उनके पीने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। तीसरी चीज ये है कि घर में पीने की जैसे बात हुई, बाहर तो देखिए पी नहीं सकते, पुलिस वहां पे पहरा देगी, अगर कोई भी पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई घर में जाके पी रहा है और उसके घर में उसको लेके उस चीज को ऑब्जेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो उससे बाहर आ जाए, क्योंकि सारा जितना भी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का लक्ष्य ये है कि लोग जो पीने की आदत में हैं वो कम से कम इससे बाहर आए। क्योंकि एक मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो एक स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था, 23% टोटल पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है। इस 23 टोटल पॉपुलेशन में से बच्चों को हटा दीजिए, इसमें से महिलाओं को भी हटा दीजिए, क्योंकि 1% से भी कम ही होंगी महिलाएं जो कि अल्कोहल ड्रिंक करती होंगी, तो उनको भी अगर हटा दीजिए तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज दिखाई पड़ेगा। इस परसेंटेज को कम करना आवश्यक है और इस परसेंटेज को कम करने के लिए जो भी स्टेप्स सरकार ले पाए वो उसको लेने चाहिए। ये नेसेसरी स्टेप्स जो हैं ये बहुत लॉजिकल स्टेप्स लगते हैं कि जिसकी वजह से अगर इसको लिया जाता है, उसको सख्ती से इसको अप्लाई भी किया जाता है, तो 2 चीजें तो देखिए सख्ती से अप्लाई हो ही जाएंगी इसके अंदर। लेकिन तीसरी जो बात है कि वहां पे आसपास पीते हुए नजर आए, इसको भी अगर सख्ती से अप्लाई किया जाता है, जो कि आगे एविडेंट दिख रहा है कि ऐसा किया जाएगा, क्योंकि शराब के मामले में सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रही है और स्ट्रिक्टनेस दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से इतने समय से कोई भी दुकान नहीं खुलने पाई है, दिस शोज कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार जिस तरह से लोग जो ड्रिंकिंग की हैबिट है इससे थोड़ा सा दूर हटे। आनंद जाजी, देखिए आप लोग इस जो नई शराब नीति आई है इसकी शुरू से आपने आलोचना भी की, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं इस मुद्दे पर आऊं कि भाई अहाते बंद होने से क्या बदल जाएगा, तो आपकी नजर में ये जो पॉइंट है खाली जिसको सबसे ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, जिस पर आज हम भी चर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इसके क्या फायदे नुकसान आपको नजर आते हैं? देखिए, इसके फायदे तो क्या है कि जो दुकान पहले देसी मदिरा की दुकान अलग होती थी और विदेशी मदिरा की दुकान अलग होती थी, तो शराब की कंपोजिट दुकानों से सीधे सीधे मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या जो है वो दोगुनी कर दी गई और आपको पता भी नहीं चला। ये केवल आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ खेलना है। जहां भी देसी की दुकान है वहां पर आप विदेशी मदिरा की अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं, तो इससे सीधा ये की पहुंच आसान कर दी गई। अब इसका एक पक्ष तो ये है कि जो अभी अहाते बंद हुए तो आदमी कहाँ जाकर पिएगा, वो या तो वाहन में पिएगा या घर जाकर पिएगा। शराब जो है पीने वाला व्यक्ति पीता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है बच्चों और माताओं बहनों पर पड़ता है, वो भोगती हैं इसकी पीड़ा। तो घर पर बैठकर पीना, मध्य प्रदेश में 34% आबादी गरीब है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 कमरे का मकान नहीं है इस मध्य प्रदेश में। तो घर में अगर वो बच्चों के सामने, पत्नी के सामने बैठकर पिएंगे तो ये महिलाओं के समर्थन में है, इसे महिलाएं पसंद करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है क्या? मध्य प्रदेश की 34% आबादी गरीब है, यानी कि 2.5 करोड़ लोग नीति आयोग के अनुसार। ये फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। तो
ये इस तरह की व्यवस्था करके शराब को की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी आपने। शराब के अहाते बंद हुए हैं, शराब बंद नहीं हुई है। मैं एक बहुत विनम्रता से उमा भारती जी के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। उमा भारती जी अभी 3 महीने पहले जो है शराब की दुकानों पर पत्थर मारकर कह रही थी कि शराब बंद होनी चाहिए, दूध पियो। और उसके बाद एक दिन अहाते बंद होने का निर्णय। 18 साल पुरानी सरकार, 16 साल से अधिक समय के मुख्यमंत्री सामने चुनाव में अपनी हार से भयभीत होकर एक निर्णय लेते हैं जो कहते हैं कि अहाते बंद हो गए, अब तो सब राम राज्य आ जाएगा। ये हेडलाइन की सरकार है, वास्तव में इससे बदलना कुछ नहीं है। माताओं बहनों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले ही शीर्ष राज्यों में है और आगे भी ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि अब घर घर दारू है। घर घर दारू की व्यवस्था जो है इस नई शराब नीति के माध्यम से की गई है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, दोनों पॉइंट आपने सुन लिए। आपकी नजर में एक न्यूट्रल क्या पक्ष है? सरकार का जो पक्ष है वो आपको बेहतर नजर आ रहा है, या इससे घरों में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, सड़कों पर पीने का चलन बढ़ सकता है? हालांकि कानूनन गलत होगा वो, लेकिन उसके बावजूद क्या पुलिस हर जगह मॉनिटरिंग कर पाएगी, आपको लगता है? देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें डीपीएसपी का आर्टिकल 47 ये कहता है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं या लिकर जो भी हैं, इनको प्रोहिबिशन किया जाना चाहिए। सरकार ने उस पर कदम उठाए। ठीक है, सरकार ने कुछ स्टेप लिया है, लेकिन ये मुझे पॉलिटिकल स्टेप ज्यादा दिखता है कंपैरेटिवली सोशल, क्योंकि इससे शराब बिकने में तो कमी आएगी नहीं, इससे एक्सीडेंट और बढ़ेंगे। क्योंकि एक जगह पी के उतनी स्थिति नहीं थी, लोग खरीद के जाएंगे, रास्तों में पिएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास इतनी पुलिस तो है नहीं। हजारों आदमी पर एक पुलिस कांस्टेबल है और इस सब केवल एक्साइज पर काम करेंगे या दूसरी चीजों पर काम करेंगे वो। तो एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मॉनिटरिंग या पुलिसिंग कैसे हो पाएगी कि उसको रोका जा सके। इससे एक चीज है, एक उन्होंने स्टेप लिया है, लेकिन मैं इसमें पूरा राजनीतिक स्टेप मानता हूं। ये आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा लीड गवर्नमेंट का एक वो स्टेप है जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अनसेटिस्फाइड लीडर, जिसमें से उमा भारती एक हैं, उनको सेटिस्फाइड करने का प्रयास किया, जबकि उनका पूरा स्टेप यही था कि इसको बंद किया जाए। देखिए, राज्यों को बंद करना चाहिए, हालांकि बंद करने के भी दुष्परिणाम है, क्योंकि फिर आपने देखा हो चाहे गुजरात हो, असम हो या बिहार हो, वहां पर आपने देखा है कि इलीगल शराब का प्रचलन बढ़ जाता है और जो शराब का ब्लैकमेलिंग या ब्लैक मार्केटिंग या फिर दूसरी चीजों में लोग अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और एक बड़ा सोर्स रेवेन्यू का ये डिपार्टमेंट है। इसलिए इसको आज के हालातों में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर बंद करती है तो एक बड़ा स्टेप उस गवर्नमेंट का अपनी अर्थ नीति में बदलाव करते हुए माना जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि इससे ज्यादा फर्क समाज पर नहीं पड़ेगा। अब जो लोग अहाते पर पीते थे वो कहीं ना कहीं रास्तों में, गलियों में, कूचों में और जाने कहां कहां पिएंगे, जिससे अपराध बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि ये अहाते पहले नहीं हुआ करते थे, अहाते भी तो बाद में ही लाए गए। तो ये अहाते बंद करना ये शराब पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट तो नहीं मैं मान सकता, केवल एक घुमाने का, बताने का एक अंदाज जरूर हो सकता है जिससे लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और सोशल चेंज में एक बड़ा एडवांसमेंट लाया गया है। पर मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला है। प्रकाश पांडे जी, इससे पुलिस के सामने, एक्साइज टीम के सामने क्या चुनौतियां बढ़ेंगी इस कदम से, और इसके फायदे नुकसान क्या हैं आपकी नजर? देखिए, शराब पीना बंद कर दिया दुकानों में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। शराब पीने की जब दुकानें खुली तो परमिशन क्यों दी गई, इसके लिए हमको पृष्ठभूमि उसकी देखना आवश्यक होगा। जब देश में देशी शराब दुकान शुरू की गई थी ब्रिटिश पीरियड में, तो शराब भट्टी कहलाती थी। जहां शराब बनाने की अनुमति दी जाती थी वहीं वो शराब बनाते थे, वहीं पीने के लिए लोग पीने जाते थे और वापस चले आते थे। ये देशी शराब के लिए था। उसके बाद सेंट्रल डिस्टिलरी सिस्टम लगा,
जिसमें डिस्टिलरी से शराब बनेगी, ओपी स्पिरिट आएगी, और वेयर हाउसेज में, जिलों में, तहसीलों में जहां जहां वेयर हाउसेज है, लिकर वेयर हाउसेज, वहां उसको बॉटलिंग किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा, और उसके बाद उस पर शराब बोतल में पैक करके दुकानों तक पहुंचाई जाएगी। ये नई व्यवस्था शुरू हुई, और इस व्यवस्था में जो दुकानें खुली गई हैं देशी शराब की, हर दुकान में इनबिल्ट अहाते की परमिशन थी। उसमें अहाता नहीं है, दुकान के अंदर ही मदिरा पीने की परमिशन थी। मतलब देशी शराब का जो उपभोक्ता था उसके पास न तो ये सुविधा अभी है, न पहले कभी रही है कि वो घर में ले जाके या स्वतंत्र व्यवस्था से करे। श्रमिक है, वो पीने जाता है भट्टी में, अब अभी भी भट्टी बोलते हैं देशी शराब को, देशी दारू भट्टी में जा रहे हैं। वास्तव में भट्टी का नाम कोई नाम है नहीं, पहले कभी चला करती थी, 70s में बंद हो गई। तो अब पीने वाला कहां जाएगा? मजदूर दिन में श्रम कर रहा है, हमाल कर रहा है, तो वो दुकान में जाएगा, वहां से शराब बोतल लेगा, और इस बीच में वर्क प्लेस पर आने के पहले कहीं न कहीं वो उसको कंज्यूम करेगा। कहां कंज्यूम करेगा ये सोचना बड़ा मुश्किल होगा। क्या कोई ऐसी जगह है जहां उसको विधि सम्मत वैध शराब लेकर के वो पी सके? मदिरा पान शराबी अपराधी नहीं है। शराब पीना एक प्रवृत्ति है जिसके लिए हमने परमिशन दे रखी है। यद्यपि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे भी आप बता रहे थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 47, जिसमें प्रतिषेधित करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रतिषेधित करने के प्रयास का ये कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से शराब को पीना बंद नहीं करेगा। शराब की बोतल आपके पास उपलब्ध है, और अब आप पीने की जगह खोजोगे, घर में जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, बोतल उपलब्ध होने के बाद वो मदिरा पान नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो वो शराब पिएगा, कहां पिएगा तो वो आपको तय करना पड़ेगा, या सारे वैध शराब खरीदने वाले, लाइसेंस शॉप से शराब खरीदने वाले एक निर्णय के कारण वो अपराधी बन जाएंगे। कहीं भी पकड़ लिया जाएगा तो उनको अपराधी माना जाएगा। ये तो होगी देशी शराब की पृष्ठभूमि। अब विदेशी शराब की बात करते हैं। विदेशी शराब पहले केवल लाइसेंस होते थे, जिलों में कई जगह कहीं होते थे, कहीं नहीं होते थे। तो लाइसेंस शॉप बहुत नॉमिनल प्राइस में मिलती थी, वहां से बॉटल ले जाता था, आदमी अपने घरों में कंज्यूम करता था, प्राइसेस भी हाई होती थी। फिर विदेशी शराब की जगह IMFL आया, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, तो देश में ही बनने लगी। 80 के दशक में प्रदेश में भी विदेशी शराब की बहुत सारी बोतलें मिलनी शुरू हुई। तो बोतल और उसकी प्राइस भी देशी शराब के लगभग समान आ गई। कुछ फर्क है जो आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो वो क्या करते थे, विदेशी शराब की दुकान से उन्होंने शराब की बोतल ली, और बाहर ठेले लगे हुए हैं हाथ, जिसपे चिकना मिलेगा, नमकीन, अंडे या दूसरी चीजें मिलेगी, वहां उसने मदिरा पानी शुरू कर दिया। और उसको रोकते थे, ऐसा नहीं पुलिस रोकती थी, एक्साइज फोर्सेस रोकती थी, मगर ये व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। और अगर आदमी के पास शराब उपलब्ध है तो वो पीने के लिए फिर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करेगा, कहीं भी छुप के पिएगा, किसी भी जगह पिएगा, सार्वजनिक जगह पिएगा। हम लोगों ने ये पाया था जब ये नीति बनी थी अहाते की विदेशी शराबों में। देशी शराब में तो अहाता इनबिल्ट है, उसमें कोई अलग से अहाते की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेशी शराब के लिए अहाते की नीति केवल इसलिए बनाई गई थी कि इस अपराध पर कंट्रोल करें और पीने वाले को अपराधी ना मान के उसको सम्मानजनक कोई स्थान मिले जहां हम उसकी हाइजेनिक पोजीशन में वो पी सके मदिरा। ठीक, तो प्रदीप जी देखिए, 3 यहाँ पर राय जो निकलकर सामने आई हैं, वो तीनों ही इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे सर आप? जी देखिए, क्या है, सत्यप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं। सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट करना निर्णय नहीं है, राजनीतिक निर्णय हो सकता है, इसके लाभ कितने होंगे सर मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रदीप जी से। वैसा ही है जैसे सुलभ शौचालय है। ठीक, अगर मैं प्रकाश जी 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, सुलभ शौचालय जाएंगे तो आदमी कहाँ जाएगा? प्रदीप जी बोलिए। प्रकाश पांडे जी, देखिए क्या है कि सत्यप्रकाश जी ने बात कही, प्रकाश पांडे जी ने जो बात कही, मैं इनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। कहीं भी किसी भी चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है जब भी, तो वो इलीगली होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन
अभी यही सेम बात जो लॉजिक अभी सत्य प्रकाश जी दे रहे थे और प्रकाश पांडे जी दे रहे थे, यही सेम लॉजिक दिया जाता है ब्रॉथल्स के ऊपर। उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ब्रॉथल्स के ऊपर बोला जाता है इसको आप अलाउड कर दीजिए, देखिए क्या बोलते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? जिन कंट्रीज ने अलाउ किया वहां पे क्या स्थिति हो गई? तो आप जब भी रिस्ट्रिक्शंस लेके आते हो, रिस्ट्रिक्शंस को लोग फॉलो 100% नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी, लेकिन उसको फॉलो कराने के लिए ही तो लॉ एंड ऑर्डर होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बोला कि साहब क्या है कि हमारे यहां पे जो है वो चोरी जो है उसको हम लीगलाइज कर दें तो उससे क्या होगा कि पुलिस का काम खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना। इसी प्रकार से अगर हमने वहां पे हाथों को बैन किया हुआ है, लोग बाहर निकल के आएंगे, लोग पीने की नहीं, तो इसमें आप लोगों की जो इंटेंशन है प्रदीप जी, आप लोगों की इंटेंशन ये है कि शराब की खपत कम हो किसी तरीके से, लेकिन इस लॉजिक से ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि शराब की अवेलेबिलिटी है। अगर शराब अवेलेबल है तो व्यक्ति पिएगा। आप इस चीज को लेकर श्योर क्यों हैं कि वो नहीं पिएगा? अगर हम उसे अहाते नहीं देंगे तो शराब तो अवेलेबल है ना। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी मैं बोलना चाह रहा हूं, जो शराब उपलब्ध अगर है कांग्रेस के तो आदमी पिएगा। जो अभी बात ये वैसा ही है, सुलह शौचालय वाली बात है। सुलह शौचालय बंद करके कोई रोक नहीं सकता। प्रकाश पांडे जी, मैं जवाब दे लूं क्या? एक मिनट। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि प्रदेश के अंदर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए शराब को। बिल्कुल मैं बोलता हूं बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के होने के बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने उनके यहां से तो कोई ऐसा कोई प्रपोजल भी नहीं था कि इसको बैन कर दिया जाए। तो वो इतना एडवोकेसी इसकी क्यों कर रहे हैं? बार बार आके इसके ऊपर इतना क्यों बोल रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, ये होना चाहिए? भाई की गवर्नमेंट थी, उनको अगर उस समय पे अगर लग रहा था कि हम लोग कुछ गलत कर रहे तो उस समय बंद कर देना चाहिए। हमारा ये मानना है कि किसी भी चीज को डिमोटिवेट करके धीमे धीमे खत्म करना चाहिए। वो उस पॉलिसी के ऊपर हम चल रहे हैं, ये तो उस पर भी नहीं चल रहे थे। नहीं, तो आप लोग आज ये सवाल भी है कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन आज से हुआ है तो अब आप इसके जो परिणाम निकलेंगे उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है कि जो यहाँ पर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, अगर वैसी चीजें बढ़ती हैं तो उसको लेकर फिर आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत खराब है। बहुत आनंद जाट जी, प्रश्न मुझसे किया गया है, भोपाल कृपया जवाब देने दें। 10 बजे प्रदीप जी से सवाल था, 1 मिनट में आनंद जी आ रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आनंद जी 1 मिनट रुकिए। अरे आपको मौका मिलेगा, आप खूब बैठ के बुराई करना, अभी मैं जवाब तो दे लूं। देखिए, बहुत लॉजिकल सवाल किया है, बहुत इंटेलिजेंट उन्होंने सवाल किया है। एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब उनको मिलना चाहिए और जनता को भी जवाब मिलना चाहिए। देखिए, पहला तो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जब भी कोई नया रूल्स रेगुलेशंस आते हैं तो उसकी डेफिनेटली एक मॉनिटरिंग होती है, उसके ऊपर उसकी स्टडी होती है कि कितना सक्सेसफुल है। अगर उसके बाद में कहीं ऐसा लगता है कि इसके अंदर लूपहोल है कोई और आगे इसके ऊपर और कोई इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है तो सरकार आगे इसके ऊपर नीति लेके आएगी कि कोई हो सकता है अलग डिपार्टमेंट बने इसको मॉनिटरिंग के लिए, हो सकता है पुलिस की एक संख्या बढ़ाई जाए जो स्पेशली इस चीज के ऊपर वर्क करे। लेकिन देखिए, ये बात तो सही है कि सरकार की जो नीयत है वो पूर्ण रूप से ऐसी है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आनंद जी, देखिए सवाल तो वही है कि शराबबंदी तो शायद आप भी नहीं कर पाएंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, वहां तो वादा भी था। शराबबंदी करना शायद सबसे मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए। नहीं, शराबबंदी की बात ही नहीं है। शराबबंदी अगर होती तो अशोक महान कर देते, अकबर कर देते और उनके बाद जो बड़े शासक आए वो कर सकते थे, लेकिन शराबबंदी इसका सोल्यूशन नहीं। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 बजे आपको दूध नहीं मिल सकता है, दूध की दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन 11:30 बजे रात को आपको शराब की दुकान खुली मिलेगी। ये इस तरह से शराब की खपत को हतोत्साहित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझेगी कि कौन झूठ बोल रहा है? चलिए, मैं एक आखिरी सवाल जल्दी से सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मूव ज्यादा लगता है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि पॉलिटिकली इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा क्या, अगर ये पॉलिटिकल मूव है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता जब तक शराब पूर्णतः प्रोहिबिटेड नहीं होगी प्रदेश में, तब तक भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग पर आपको ध्यान हो, चुटकू पैक निकाला था, ये एक्साइज डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, इनको पता होगा ये चुटकू पैक क्या है, कि अगर कोई बड़ा नहीं खरीद पा रहा तो छोटा खरीद ले, बड़ा आदमी अगर नया कोई शुरुआत कर रहा है तो छोटा खरीद ले। यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग या उसके जो क्वांटिटी है, जब तक उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, अगर वो उसकी अवेलेबिलिटी होगी तो वो तो बिकेगी, लोग उस तक पहुंचेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे महिलाएं ज्यादा सुरक्षित होगी या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बड़ा बेनिफिट
आगामी चलिए देखना यही है कि आगे इस फैसले के क्या परिणाम निकलते हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि इसके बेहतर ही परिणाम निकलेंगे और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि लोग शराब की लत से दूर ही रहें और एक समाज के अंदर मैसेज जरूर जाए ताकि लोग इससे पीछे हटें, शराबबंदी जैसी नौबत ना आए, क्योंकि उसके बाद फिर तमाम अवैध तरीके के रास्ते भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप तमाम लोग बता रहे थे और अन्य राज्यों में इसके उदाहरण देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगा